हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है जादू का किला। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय कमाए। बहुत दिन हुए रेगिस्तान के बीच बने एक विशाल किले में होसांग जादूगर रहता था। भयंकर मानव कंकालों की सेना उस किले की रक्षा करती थी। जब भी कोई उस किले की ओर आता या कुछ दूर से गुजरता तो उस किले के विशेष कक्ष में लगा जादुई घंटा अपने आप बजने लगता था और उस घंटे पर उस गुजरने वाले का चित्र उभर जाता। एक दिन जादूगर होसांग अपने विशेष कक्ष में बैठा था। हा हा हा। जादूगर होसांग को दुनिया की कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। अचानक उस कक्ष में लगा हुआ घंटा जोर जोर से बजने लगा। ओह, लगता है आज फिर कोई काले वन से गुजर रहा है। टन 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 टन। और फिर ए मेरे जादुई घंटे, मुझे उसका चित्र दिखा। कौन होसांग के क्षेत्र से गुजर रहा है? तभी अगले क्षण उस घंटे से एक चित्र उभर आया। अच्छा, तो आज कोई राजकुमारी काले वन से गुजर रही है। तभी घंटे में पीछे चल रही दूसरी घोड़ा गाड़ी का चित्र उभरा। अरे, इस घोड़ा गाड़ी पर तो राजकोष रखा जान पड़ता है। इस राजकोष में सोना भी अवश्य होगा। और तभी जादूगर होसांग ने अपने गले में लटक रही मानव खोपड़ी को आदेश दिया। ए मानव खोपड़ी, मानव कंकालों की सेना मेरे पास पेश कर। अगले ही क्षण अनेक भयानक मानव कंकाल शोर करते प्रकट हुए। मानव कंकाल, तुम्हें हमारे साथ चलकर काले वन में सोना लूटना है। हा 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 हा। कुछ ही देर में जादूगर होसांग मानव कंकालों के साथ काले वन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आज मेरे हाथ बहुत सोना लगेगा। कुछ ही दिनों में मैं इतना सोना एकत्रित कर लूँगा कि उस मौत के कुएं की आग बुझाकर दिव्य दीपक तक पहुँच जाऊँगा। चंदनगढ़ के राजा वीरभद्रसेन की इकलौती बेटी राजकुमारी रूपलेखा अपने नाना राजा अंगपाल के राज्य से लौट रही थी। राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। राजा अंगपाल ने राजकुमारी के साथ भारी राजकोष भी भेजा था। सेनापति दुर्जन सिंह के साथ राजकुमारी काले वन से गुजर रही थी कि तभी कंकालो, आगे बढ़ो और सबको मारकर राजकोष लूट लो। मारो, ओह भागो भागो, कोई बचकर ना जाने पाए, मर गया। शोर सुनकर राजकुमारी रूपलेखा ने घोड़ा गाड़ी के सारथी से पूछा, सारथी, यह शोर कैसा हो रहा है? राजकुमारी जी, भयंकर मानव कंकालों ने हम पर हमला किया है। हमारे सैनिक उनसे लड़ रहे हैं। मानव कंकाल के आक्रमण की बात सुनकर तुरंत राजकुमारी ने झांक कर देखा। कंकालों, आगे बढ़कर टूट पड़ो इन मुट्ठी भर सैनिकों पर, इनका खून पी जाओ। हा हा हा। ओह भयंकर कंकाल सैनिक, साहस और बहादुरी से कंकालों का मुकाबला करो। कुछ ही देर में मानव कंकाल ने बहुत से सैनिकों को मार डाला। ओह यह मानव कंकाल तो मुझे मार डालेंगे। यदि मैं इस जादूगर से मित्रता कर लूँ तो फिर मुझे चंदनगढ़ का राजा बनने में देर नहीं लगेगी। इस जादूगर की सहायता से मैं राजा को मारकर स्वयं राजा बन जाऊंगा। और यह सोचकर सेनापति जादूगर के पास पहुंचा। मुझे क्षमा करें स्वामी, मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझसे भूल हो गई। आप महान हैं। आप चाहे तो सारा धन ले लें, लेकिन मुझे अपना मित्र बना लें। मैं आपको चंदनगढ़ का राजा बना दूंगा। तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत जल्दी ही हमारी शक्ति को पहचान लिए। लेकिन हम चंदनगढ़ का राजा नहीं बनना चाहते। हमें तो केवल वहाँ का सोना चाहिए। मैं तो आपका दास हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। पीछे एक रथ में चंदनगढ़ की सुंदर राजकुमारी बैठी है। आप चाहें तो उसे भी ले जाएं। नहीं, राजकुमारी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें तो केवल सोना चाहिए। फिर भी हम चलकर राजकुमारी को देख लेते हैं। सेनापति जादूगर होसांग को राजकुमारी के पास ले चला। लेकिन अभी वे राजकुमारी के पास पहुंच पाते कि एक सैनिक ने राजकुमारी के पास जाकर कहा, राजकुमारी जी, कंकालों ने हमारे बहुत से सैनिकों को मार डाला है। इन कंकालों से जीतना बहुत मुश्किल है। आप कहीं भाग जाएं।
ओह मारा, मर गया। ओह, एक पल में ही उसने कुछ सोचा। सैनिक ठीक कह रहा है, मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए, नहीं तो यह कंकाल मुझे भी मार डालेंगे। और यह सोचकर राजकुमारी उस सैनिक के घोड़े पर बैठकर घने जंगल की ओर भाग निकली। सरपट सरपट। तभी जादूगर सेनापति के साथ राजकुमारी के रथ के पास पहुंचा। दुर्जन सिंह, इस राजकुमारी को इस घोड़ा गाड़ी से बाहर निकालो। और जब सेनापति ने रथ के पास पहुंचकर पर्दा हटाकर देखा तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा। अरे, राजकुमारी तो ये यहाँ नहीं है। वह कहाँ चली गई? ओह, लगता है कहीं भाग गई। राजकुमारी भाग गई तो कोई बात नहीं, अपना सारा सोना तो छोड़ गई है, हमें बस सोना चाहिए। सोना कंकालो, इस राजकोष के को उठाकर ले चलो। जब जादूगर होशांग सारा धन लेकर चलने लगा तो जादूगर, कल चंदनगढ़ में राजकुमारी का स्वयंवर होगा, उससे जो विजयी होगा उसी से जादूगर, कल चंदनगढ़ में राजकुमारी का स्वयंवर होगा, उसमें जो विजयी होगा उसी से राजकुमारी विवाह करेगी। आप मुझे ऐसी शक्ति दे दे जिससे कोई मुझे परास्त ना कर सके। चूँकि राजकुमारी राजा की इकलौती संतान है, विवाह के बाद राज्य भी मुझे मिल जाएगा। फिर राज्य मेरा होगा और राज्य का सारा सोना आपका। अच्छा, ये बात है, तो हम तुम्हें अवश्य ऐसी शक्ति देंगे। यह माला पहन लो, फिर तुम्हें कोई युद्ध में नहीं हरा सकेगा। लेकिन तुम अपनी सोने वाली बात याद रखना। स्वामी, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उधर जंगल में तेजी से दौड़ते घोड़े का पांव फिसला और राजकुमारी दलदल में गिर पड़ी। ओह, बचाओ। उस दलदल से बाहर निकलने की उसने बहुत कोशिश की। ओह ओह, लेकिन राजकुमारी दलदल में धंसती चली गई। ओह, अब मैं कैसे बचूं? कुछ ही देर में राजकुमारी कमर तक उस दलदल में धंस गई। बचाओ। उधर जंगल के दूसरे किनारे पर महर्षि विद्यानंद के आश्रम में सुंदर नगर का राजकुमार जयराज शस्त्र शिक्षा प्राप्त कर रहा था। जयराज, आज हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। हम देखना चाहते हैं तुम शस्त्र विद्या में कितने निपुण हो। आज्ञा कीजिए गुरुदेव, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। महर्षि ने दूध से भरे कमंडल में छिद्र कर दिया था, उसमें दूध की धार बहने लगी। जयराज, यहाँ से 100 कदम की दूरी पर एक शेर अपने शिकार की तलाश में भटक रहा है। तुम्हें इस कमंडल में के खाली होने से पहले उस शेर का सिर काट कर लाना है। जो आ गया गुरुदेव। तभी जयराज घोड़े पर चढ़कर महर्षि की बताई दिशा में तेजी से बढ़ा। घने जंगल में शेर दिखाई देते ही जयराज ने उस पर आक्रमण कर दिया और फिर तलवार के एक जोरदार प्रहार से उसने शेर का सिर अलग कर दिया। शेर का सिर उठाकर जयराज पलक झपकते ही महर्षि के पास पहुंच गया। शाबाश जयराज, तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे। आज तुम्हारी शस्त्र शिक्षा समाप्त हुई। अब तुम घर जा सकते हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें कोई भी तलवारबाजी में परास्त नहीं कर सकेगा। जयराज की शस्त्र शिक्षा पूरी हो चुकी थी। वह महर्षि से विदा लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। घने जंगल से गुजरता हुआ जयराज अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि बचाओ बचाओ। ओह, यह तो किसी स्त्री की आवाज़ का स्वर है। तभी उसने आवाज़ की दिशा में घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ ही देर में उसने घनी झाड़ियों के पास जाकर देखा तो चौंक पड़ा। यह तो दलदल में बहुत गहरी फंस चुकी है। पल भर का विलंब किए बिना जयराज ने कुछ सोच लिया। बचाओ, घबराओ नहीं, मैं अभी इस बेल को तुम्हारे पास फेंकता हूँ, तुम इसे कसकर पकड़ लेना, फिर मैं तुम्हें बाहर खींच लूँगा। जयराज ने तुरंत उस बेल को राजकुमारी के पास फेंका। राजकुमारी ने उस बेल के किनारे को पकड़ लिया। ओह, आ गई हाथ में। और जब जयराज बेल का सिरा घोड़े की गर्दन में बांध राजकुमारी को बाहर खींचने लगा। इस तरह राजकुमारी दलदल से बाहर निकल आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचाकर जीवन दिया है। देखो, ईश्वर ही सबकी रक्षा करता है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उसने मुझे यहाँ भेज दिया। और फिर एक तालाब के पास ले जाकर जयराज ने राजकुमारी को स्नान कराया। ओह, कितनी सुंदर है, स्वर्ग की अप्सरा की तरह। कुछ ही देर में स्नान करके राजकुमारी तालाब से बाहर निकल आई।
अच्छा, अब यह बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में कैसे आई थी? मैं चंदनगढ़ की राजकुमारी रूपलेखा हूँ। और फिर राजकुमारी ने जयराज को जादूगर के आक्रमण की सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर जयराज ने कहा, मैं सुंदर नगर का राजकुमार जयराज हूँ। महर्षि विद्यानंद से शस्त्र विद्या प्राप्त करके लौट रहा था कि तुमसे भेंट हो गई। आपका यहाँ उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। उपकार कैसा राजकुमारी जी, यह तो मेरा कर्तव्य था। मैंने अपना कर्तव्य ही तो पूरा किया है। आइए, इस घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपको नगर तक पहुंचा देता हूँ। फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर चल दिए। नगर की ओर चल दिए और लंबी यात्रा करके दोनों चंदनगढ़ के समीप पहुंचे तो राजकुमारी, वह सामने आपका नगर है। अब आप नगर में जा सकती हैं। क्या तुम मेरे साथ महल में नहीं चलोगे? कुछ देर ठहर कर चले जाना। नहीं, मुझे जल्दी ही अपने घर पहुंचना है। बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूँ। राजकुमार, कल मेरा स्वयंवर है। बहुत से योद्धा उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मैं तुम्हें अपने लिए आमंत्रित करती हूँ। राजकुमारी, निश्चिंत रहें। राजकुमारी, निश्चित नहीं कह सकता। संभव है मेरे पिताजी इसकी आज्ञा ना दें। अगर उन्होंने आज्ञा दी तो अवश्य आऊँगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी, तुम अवश्य आना राजकुमार। और जयराज वहाँ से चल दिया। बड़ी देर तक राजकुमारी उसे जाते हुए देखती रही और फिर नगर की तरफ बढ़ चली। अगले दिन चंदनगढ़ में राजकुमारी रूपलेखा के स्वयंवर के लिए प्रतियोगिता आरंभ हुई। राजा वीरभद्र ने घोषणा की, इस प्रतियोगिता में जो राजकुमार विजयी होगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। पहले 2 राजकुमार प्रतियोगिता के लिए मैदान में आए। तभी 2 राजकुमार मैदान में उतरे। राजकुमारी रूपलेखा मेरी है और मेरे सिवा कोई विजय नहीं हो सकता। राजकुमारी के सपने मत देख, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। खन खनाक ओह! बहुत से राजकुमार आए और युद्ध में एक दूसरे को हराकर चले गए। कुछ देर के बाद सेनापति दुर्जन सिंह मैदान में उतरा। सेनापति दुर्जन सिंह? ओह, यह भी मुझसे विवाह करना चाहता है। एक ही पल, एक के बाद एक अनेक राजकुमारों से सेनापति से युद्ध किया, लेकिन जादूगर से मिली शक्ति के कारण कोई उसे परास्त नहीं कर सका। सचमुच जादूगर की शक्ति मेरी सहायता कर रही है। जादूगर की शक्ति के कारण ही मैं इसको मार सका हूँ। अब राजकुमारी को मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। जब सेनापति से लड़ने के लिए कोई राजकुमार मैदान में नहीं उतरा तो राजा, रानी और राजकुमारी भयभीत हो उठे। ओह, क्या मुझे इस सेनापति से राजकुमारी का विवाह करना पड़ेगा? ओह, मेरी बेटी के भाग्य में यह सेनापति लिखा था। मैं इस दुष्ट से कभी विवाह नहीं करूंगी। लेकिन वह राजकुमार अभी तक क्यों नहीं आया? सेनापति ने महामंत्री से कहा, महामंत्री, मैंने सब राजकुमार को युद्ध में हरा दिया है। अब जल्दी से मेरे विजय होने की घोषणा कीजिए। अब कोई वीर शेष नहीं है। अभी महामंत्री कुछ बोल पाते कि तभी, नहीं, अभी तुम्हें विजयी घोषित नहीं किया जा सकता। पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। सेनापति ने उसकी ओर मुड़कर देखा। तुम भी आ जाओ, लेकिन सिर पर कफन बांध कर आना। तुम जैसे दूध पीते बच्चे को तो मैं बाएं हाथ से परास्त कर सकता हूँ। दूध पीते बच्चे की शक्ति तो उस तलवार में छिपी है। लो, संभालो मेरा वार। और यह कहते हुए जयराज ने तुरंत तीर प्रहार किया। खनाक, अरे यह तो साधारण नहीं लगता। और फिर दोनों एक दूसरे पर विद्युत गति से प्रहार करने लगे। ओह ओह, अरे! जादूगर की शक्ति विद्यानंद के आशीर्वाद के सामने छीन पड़ने लगी थी। देखते ही देखते जयराज ने सेनापति के छक्के छुड़ा दिए। ओह, जादूगर की शक्ति काम क्यों नहीं कर रही? तभी जयराज के एक भरपूर वार से सेनापति की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। तलवार टूट गई। कोई बात नहीं बहादुर, दूसरी तलवार ले लो, मैं निहत्थों पर वार नहीं करता हूँ। और फिर जयराज ने एक तलवार उसकी ओर उछाल दी। तुमने मुझे तलवार देकर बड़ी भूल की है राजकुमार। क्रोधित शेर के सामने आकर अब तुम जिंदा नहीं लौट सकोगे। मुझे ऐसे ही शेरों के दांत तोड़ने में बहुत मज़ा आता है। अभी जयराज की बात पूरी भी नहीं
हुई कि सेनापति उस पर झपट पड़ा। जयराज के एक वार से अचानक सेनापति की माला दूर जा पड़ी। ओह मेरी माला, मेरी जादुई शक्ति, मुझे जल्दी से माला उठा लेनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह माला लेने के लिए झुका, जयराज ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया। सेनापति की चीख वातावरण में गूंज गई। सेनापति के मरते ही वातावरण में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने दौड़कर जयराज को कंधे पर उठा लिया। राजकुमार जय हो। महामंत्री द्वारा घोषणा किए जाने पर राजकुमारी रूपलेखा ने जयराज को जयमाला पहनाई। उधर राजकुमारी रूपलेखा जयराज के गले में जयमाला डाल रही थी और उधर राजकुमार होसांग अपने कक्ष में बैठा जादुई घंटे में सब देख रहा था। सेनापति दुर्जन सिंह मारा गया तो कोई बात नहीं, इस राजकुमारी से राजकुमारी का विवाह नहीं होने दूंगा। इस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह नहीं होने दूंगा। मैं राजकुमारी को उठा लाऊंगा और फिर चंदनगढ़ के राजा से उसके बदले में उसके राजकोष का सारा सोना मांग लूंगा। हा 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 हा। और फिर पलक झपकते ही जादूगर होसांग मानव कंकालों की सेना के साथ चंदनगढ़ के महल में पहुंच गया। हा, मैं हूँ जादूगर होसांग। जो कोई भी आगे बढ़ेगा, मेरे मानव कंकाल उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम भागकर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ और तुम्हें अवश्य ही लेकर जाऊँगा। पिताजी मुझे बचाइए। कुछ सैनिक जादूगर की ओर बढ़े। हट जाओ, नहीं तो सबको जलाकर राख कर दूंगा। तभी जादूगर ने मानव खोपड़ी को ऊपर उठाया तो उसमें से आग की चिंगारियां निकलकर सैनिकों को जलाने लगी। अब भागो। ओह! सैनिक को जलकर जादूगर होसांग ने कहा, वीरभद्र, मैं राजकुमारी को लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम 100 मन सोना मेरे किले में पहुँचा दोगे तो मैं राजकुमारी को छोड़ दूंगा, वरना उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें चंदनगढ़ के खजाने में से एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। यह सारा प्रजा का धन है। जादूगर राजकुमारी की ओर बढ़ा तो सैनिकों, इसे तीर से छलनी कर दो। सैनिक ने उस पर तीरों की वर्षा आरंभ कर दी, लेकिन जादूगर होसांग ने जादू से अपने आसपास आग का घेरा बना लिया। सर हा वीरभद्र, इन तीरों से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। आग के घेरे से निकल जादूगर होसांग ने राजकुमारी को पकड़ लिया। नहीं, मुझे छोड़ दो। पिताजी मुझे बचाइए, मुझे बचाओ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।